दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महाराणा प्रताप, जिसके बारे में आप सभी पहले से ही परिचित हैं। इन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा। इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। उसकी माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ के दुर्ग में व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजब देव पवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी सन 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ की सामंतों एवं प्रजा ने महाराणा प्रताप का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल, जो महाराणा प्रताप का भाई था, उनको मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिनमें पहला दल जलाल खां के नेतृत्व में नवंबर 1572 को गया। दूसरा दल जून 1573 को मान सिंह, जो आमेर का शासक था, उसके नेतृत्व में भेजा। तीसरा दल अक्टूबर 1573 को आमेर के भगवान दास के नेतृत्व में भेजा और चौथा दल दिसंबर 1573 को टोडरमल के नेतृत्व में भेजा। ये सभी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया। मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया। मानसिंह 3 अप्रैल सन 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के मोलेना नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर के पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वही मुगल सैनिक भटक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा देते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून सन 1576 को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हो गई। राजपूतों ने
मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों तरफ से जान बचाकर भागने लगे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम का सुर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहत्तर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहा है। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वह पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले भाग के मैदान, जिसे रक्तताल कहते हैं, वहां पर आकर इकट्ठे हो गए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम बाद में अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया। महाराणा प्रताप की नज़र मुगल सेना के सेनापति मान सिंह पर पड़ी। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जहां मुगल सेनापति मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मान सिंह पर किया, परंतु मान सिंह हौदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह हौदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे जहरीले खंजर से महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादगी का झालामना सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप के पास पहुंचा। महाराणा से निवेदन किया, आप राजचिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल हो जाने की स्थिति को देखकर महाराणा प्रताप ने वैसा ही किया। राजचिन्ह के बदले ही सैकड़ों तलवारें झालामन्ना पर टूट पड़ी। झालामन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक से हर गए। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय वो नीला घोड़ा रहा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर अक्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ एवं राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की परिणाम की समीक्षा हेतु निम्नलिखित गुद्ध से विवेचनीय है। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अकबर की मान सिंह व आशफ खां के प्रति नाराजगी, जिनसे उनकी ड्यूटी बंद कर दी गई। मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना
ऐसा परिदृश्य है जो हल्दी घाटी का युद्ध परिणाम पर महाराणा प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। फरवरी 1577 ईस्वी में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी से 1578 ईस्वी तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास था। वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करना है। सन 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर दिया और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़कर आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोला। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछाव को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछाव को सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई, जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और मालपुरा को लूटा एवं झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर, जिसका नाम नीलकंठ महादेव मंदिर था, उसका निर्माण करवाया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जो 56 के नाम से प्रसिद्ध था, उसके किनारे चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। सन 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्याशा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप को चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को उसकी चावंड में मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें इस महान योद्धा की याद दिलाती है। दोस्तों, आज हमने महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवनी के बारे में अध्ययन किया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का माराथन कहा। दोस्तों, हमने इस अध्याय को बड़ी आसानी से पढ़ा और चित्रों के माध्यम से समझाया। अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं।